स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंकित गर्ग, आई एम ए सी ए फाइनल स्टूडेंट्स। आप सभी ने मेरी लास्ट वीडियो बैड बॉय आर्टिकलशिप पे काफ़ी व्यूज़ दिए। आई एम वेरी हैप्पी फॉर दिस एंड थैंक्स फॉर योर सपोर्टिंग। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक्सेल की बेसिक नॉलेज, जो आपको आर्टिकलशिप से पहले जाने के लिए ज़रूर देखनी चाहिए। मेरी नॉलेज में जो मेरा एक्सपीरियंस बोलता है, उसके लिए आपको ये जो रिक्वायरमेंट है सी ए फर्म्स की, ये आपको देखनी चाहिए, ज़रूर देखनी चाहिए। तो हम लर्न करते हैं एक्सेल। सो फ्रेंड्स, हेयर वी आर। आज हम सीखेंगे एक्सेल क्या बेसिक नॉलेज। आप सभी अभी आर्टिकलशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, तो कुछ एक्सेल के बारे में भी जान लीजिए। तो बेसिकली फर्म्स की रिक्वायरमेंट क्या होती है। आप किसी भी बड़ी फर्म में जाएंगे तो वहाँ पे आपको रिक्वायरमेंट होगी वी लुकअप, फ़िल्टर कैसे लगाते हैं, पाइवेट कैसे बनाते हैं, ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं। आपको अब अपनी आर्टिकलशिप में सिर्फ एक्सेल पे ही खेलना है। तो आइए सीखते हैं। सबसे पहले मैं आपको फ़िल्टर लगाना सिखाता हूँ। फ़िल्टर बेसिकली हमारे क्या यूज़ में आता है। फ़िल्टर का बेसिकली काम है जब हमारे पास प्योर बल्क में डाटा है और हमें उसमें से कुछ छोटा ही डाटा निकालना है। लाइक मैं आपको अभी एक शीट खोल के दिखाता हूँ, उसमें आप समझ जाएंगे। जस्ट अ मिनट। नहीं खुल रही। चलो हम बीच से जाके निकालते हैं। सो हमारे पास ये अब डाटा है। इस पे हमें फ़िल्टर लगाना है। अभी हमारे पास बहुत सारा डाटा है। लाइक कि आप लगा लीजिए अभी ये तो 26 रोज़ हैं, तो आप लगा लीजिए आपको मिलेंगे 1000 से 10,000 तक का डाटा। तो इस पर मैं फ़िल्टर लगाने जा रहा हूँ। इसको मैंने कंट्रोल शिफ्ट से सिलेक्ट किया और राइट एरो से सारा सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इस पे लगा रहा हूँ कंट्रोल शिफ्ट एल। ये हमारा फ़िल्टर लग चुका है। क्या बताया मैंने? कंट्रोल शिफ्ट एल। जब भी हम कंट्रोल या शिफ्ट का यूज़ करते हैं तो हम उनको एक साथ दबाते हैं। जब भी हम किसी कमांड को ओल्ड से देते हैं तो उसे सिंगल सिंगल अलग अलग करके देते हैं। समझ में आया दोस्तों? अब हमारा फ़िल्टर लग चुका है। मैंने बताया था कंट्रोल शिफ्ट एल। अब हमारे पास ये काफ़ी स्टेट्स हैं। इसमें से मुझे सिर्फ चाहिए हरियाणा, मेरे को चाहिए पंजाब, मेरे को चाहिए त्रिपुरा का डाटा। बाकी डाटा की मुझे रिक्वायरमेंट नहीं है। अब बेसिकली हम क्या करेंगे, हम देखेंगे इसमें हरियाणा 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 हरियाणा, ये रहा इसमें से डाटा। अब मुझे जाना है पंजाब 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 पंजाब। ये तो काफ़ी पैची हो जाएगा ना। तो इसी के लिए फ़िल्टर का यूज़ करते हैं। ओल्ट डाउन की से हम इसे डाउन करेंगे और इसमें से हम सिलेक्ट करेंगे हरियाणा। हमें क्या चाहिए? हरियाणा, पंजाब, लाइक मैंने क्या बोला था, चलो राजस्थान ले लेते हैं, राजस्थान। ये 3 स्टेट्स का हमारे पास डाटा आ चुका है। ये मैंने नीचे ग्रैंड टोटल का फॉर्मूला लगाया हुआ है। इसमें हमें ऊपर से सारा टोटल पता लग जाएगा, ऊपर सबका टोटल कितना है। अब हमारे पास ये नॉर्मल हम इस डाटा को देख सकते हैं। फ़िल्टर के और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। फ़िल्टर में आप यहाँ पे देख रहे हैं, ये है शॉर्ट ए टू जेड। शॉर्ट ए टू जेड का क्या मतलब है? ये जो आप डाटा देख रहे हैं ये शॉर्ट हो जाएगा ए टू जेड से। लाइक अभी मैं इसको फ़िल्टर हटाता हूँ, फ़िल्टर क्लियर फ़िल्टर। ये तो डायलॉग बॉक्स तो खोलना आ गया ना आपको, ओल्ड डाउन। देन अब मैं इसको ए टू जेड करके दिखा रहा हूँ आपको, ए टू जेड। कुछ फ़र्क आया? नहीं पता लगा होगा क्योंकि पहले से ए टू जेड है। अब मैं इसको करता हूँ जेड टू ए।
देखिए, जो सबसे नीचे बड़े वाला है ABCD, सबसे लास्ट में है, असेंडिंग डिसेंडिंग हो रहा है ये, W से हम A तक जा रहे हैं। अगर मैं इसको A to Z करूँगा तो A। और फिल्टर में लगने का फ़ायदा क्या है, जब ये आंध्र प्रदेश वेस्ट बंगाल चेंज हो रहा है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग सारी वैल्यूज़ भी चेंज हो रही है। नोट कीजिएगा, उसके कोरस्पॉन्डिंग सारी वैल्यू भी चेंज हो रही है। तो हमारा बेसिकली ऊपर वाला कवर अप हो गया। और शॉर्ट बाय कलर, शॉर्ट बाय कलर का क्या मतलब है, इसमें अगर हम कुछ सेल्स को कलर कर देते हैं, लाइक हमने इसको कलर कर दिया, इसको कलर कर दिया, इसको कलर कर दिया, इसको कलर कर दिया, अब इसको सॉर्टिंग कर रहे हैं, सॉर्ट बाय कलर हम कर रहे हैं सॉर्टिंग येलो कलर से। अब देखिए येलो वाले ऊपर आ गए, देन हमारे पास वाइट आ गए, समझ रहे हो ना आप। हाँ, शॉर्ट बाय कलर। अब मैं अगेन इसको A to Z कर देता हूँ और ये कलर मैं हटा देता हूँ। देन अब हमारा अगला क्या फंक्शन है, फिल्टर बाय कलर। फिल्टर बाय कलर का मतलब है अगर यहाँ पे कोई कलर है, बेसिकली हम लगा लेते हैं वही मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे कलरिंग कर रहा हूँ मैं। अब ये कलर से फिल्टर होगा। फिल्टर का मतलब क्या है, बल्क वाले डाटा में से जो हमारी रिक्वायरमेंट है सिर्फ वही डाटा निकालना, हमें ब्लू वाला डाटा निकालना है, ब्लू वाले पे सिलेक्ट ओके, तो हमारा सिर्फ ब्लू वाला डाटा आ गया। ये हो गया सॉर्ट बाय कलर, फिल्टर बाय कलर सॉरी। अब टेक्स्ट फिल्टर, इसमें हम इक्वल टू, इसमें इक्वल टू में कर सकते हैं। हमें बेसिकली उसमें से क्या चाहिए, हम जैसे राजस्थान, हमें यही चाहिए इक्वल टू, एंड कमांड दे सकते हैं, एंड इक्वल टू राजस्थान भी होना चाहिए और साथ में वो भी होना चाहिए। पर हमारा ये डाटा ऐसा कुछ डाटा नहीं है जिसमें राजस्थान हो और साथ में और कुछ भी हो, तो हम यहाँ पे ये तो डाल ही नहीं सकते। तो ओके, अब इसमें राजस्थान है पर पहले भी फिल्टर लगा हुआ है, कलर वाला फिल्टर, डबल फिल्टर लगा हुआ है। तो हम इसको पहले हम फिल्टर हटाते हैं, मैंने कहा था इक्वल टू, इक्वल टू में बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। अगर आपकी छोटी सी भी गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक लाइक कुछ भी गलती है, तो वो नहीं उठाएगा डाटा। अब राजस्थान इसने उठा लिया। ऐसे ही इसमें डज नॉट इक्वल टू, इसके इक्वल ना हो, राजस्थान के इक्वल ना हो, तो बाकी सारा डाटा। बिगेंस विद RAJ, बिगेंस विद RAJ से जो स्टार्ट होता है वो आ जाएगा। लाइक हमने अब लगा लीजिए त्रिपुरा और त्रिवंतपुरम, त्रि, अगर त्रि लगा देता हूँ मैं तो वो दोनों स्टेट्स उठाएगा, बाकी नहीं उठाएगा। एंड्स विद, ऐसे ही एंड्स विद PUR, पुर, ऐसे पुर के नाम से तो काफ़ी बनते हैं ना, तो ऐसे वे स्टेट्स जाएगा जिनके पीछे लगता है PUR। कंटेंट्स मतलब उसके अंदर डाटा क्या क्या कंटेन है, लाइक उसके अंदर AN कंटेन होगा तो वो वाला उठा लेगा। डज नॉट कंटेन, वही उसका उल्टा। कस्टम फिल्टर, हम अपने अकॉर्डिंगली भी कोई फिल्टर बना सकते हैं। तो ये था फिल्टर फंक्शन। हमने कैसे फिल्टर लगाया था, Ctrl+Shift+L, कंट्रोल और शिफ्ट को एक साथ दबाएंगे, कंट्रोल या शिफ्ट के साथ कोई कमांड देते हैं तो उनको एक साथ प्रेस करेंगे, होल्ड के साथ कोई कमांड देते हैं तो उनको अलग अलग प्रेस करेंगे। सो फ्रेंड्स, आपको अभी मैंने सिखाया फिल्टर। अब हम सीखते हैं पाइवेट टेबल कैसे लगाते हैं, जो बेसिकली रिक्वायरमेंट होती है आर्टिकलशिप फॉर्म्स की। आप इंटरव्यू में जाएंगे, आपसे पहले यही पूछेंगे आपको पाइवेट लगाना आता है, आप बोलेंगे नहीं आता। अगर आप ये वीडियो देखोगे तो आप बोलोगे हमें आता है। तो अब हम इस पर पाइवेट लगाने से पहले हमें डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जिस डाटा पे हमें पाइवेट, बेसिकली पाइवेट होता क्या है, पाइवेट लगाने का फ़ायदा क्या है। हम पाइवेट सीख लेते हैं पर हमें पता ही नहीं पाइवेट का फ़ायदा क्या है, तो उसका कोई यूज़ नहीं रहा ना। पाइवेट का यूज़ है, हमारे पास बल्क में काफ़ी सारा डाटा है और हमें उसको एनालाइज करना है कि सिर्फ कुछ डाटा की बर्ड आई व्यू समझते हो, कि देखते ही डाटा को पता लग जाए कि ये डाटा में है क्या। अब आपके पास बल्क में काफ़ी सारा डाटा है और आप समझ ही नहीं पा रहे हो कि यहाँ पे क्या चीज़ है, क्या चीज़
अब यहाँ पे ये तो जो डाटा है हमारे पास सामने, ये हमको बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। आंध्र प्रदेश में लोकल सेल्स हैं अक्टूबर में इतनी, नवंबर में इतनी, दिसंबर में इतनी। अब हम इसको बेसिकली लगा लीजिए, मैं इसको करना चाहता हूँ। यहाँ पे काफ़ी सारा डाटा होता है जिसमें आंध्र प्रदेश के 4 to 5 कॉलम्स आ रहे होते हैं, 4 to 5 सेल्स आ रहे होते हैं, आसाम के 10-12 आ रहे होते हैं। तो हम उस डाटा को कैसे करते हैं, तो उसको हम पाइवेट लगा के एक सीरीज में डाटा बना सकते हैं, जिससे हम उसको इजीनेस हो जाएगी उसको देखने के लिए। सो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक रो शीट बनाई है। रो शीट खोल लेता हूँ मैं। ओल्ड टैब करोगे तो आप दूसरी शीट पे चले जाओगे जो आपके सामने खुली हुई। ये है मेरे पास रो शीट। इसमें मेरे पास उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, 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 पता नहीं कितना डाटा है। तो अब मैं देख रहा हूँ इसमें सेलिंग स्टेट है ये मेरी। अब मैं इस पर पाइवेट लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा, हमें डाटा को सिलेक्ट करना पड़ेगा। अब मैं इस पे पाइवेट लगा रहा हूँ, या तो आप ऊपर से लगा लीजिए, इंसर्ट पाइवेट टेबल, ठीक है, देन ओके। अब ये पाइवेट टेबल आ चुका है। हमें क्या क्या चाहिए, मेरे को चाहिए उसका बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर क्या है। मैंने रो में लगा दिया उसको बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर। मैंने उसके लगा दिया सेलिंग स्टेट कौन सी है, सेलिंग स्टेट मैंने उसके साथ लगा दिया। अब मैं कस्टमर का नेम क्या है, कस्टमर का नेम। अब मैं बेसिकली अपने जा रहा हूँ उस पर वैट कितना लगा हुआ है। देन वैल्यू में, वैल्यू है ना, वैट एक वैल्यू है। अब मैं जा रहा हूँ सेल कितनी है, ये मेरे पास आ गया नॉर्मल। अभी आपको इसमें काफ़ी सारा हेर फेर दिख रहा होगा, समझ नहीं आ रहा होगा कि ये पाइवेट में लगा क्या हुआ है। तो हम इसको ठीक करते हैं। राइट क्लिक किया, पाइवेट टेबल ऑप्शन में गए, डिस्प्ले, क्लासिक पाइवेट टेबल व्यू। अभी एक क्लासिक हो चुकी है। अब इसमें सब टोटल्स लगे हुए हैं। सब टोटल्स को हटाने के लिए तो हम इसमें से हटा रहे हैं। राइट क्लिक ऑन दिस, यहाँ पे सब टोटल्स पे टिक लगा हुआ है, इसको हटा रहे हैं। ऐसे हम करेंगे। देन यहाँ पे अब हमारा सब टोटल्स में से हट चुका है। अब आप देख रहे हैं जैसे अगर मैं मेरे को चाहिए, ये हो गया हमारा बिल्डिंग डॉक्यूमेंट नंबर के अकॉर्डिंगली हमारी पाइवेट टेबल। इसमें हर एक बिलिंग डॉक्यूमेंट की डिटेल्स दी होंगी, उसके अकॉर्डिंगली हमारा डाटा है। अगर मैं इसको स्टेट वाइज करना चाहता हूँ, मैं स्टेट को ऊपर ले जाऊंगा। कुछ चेंज नजर आया आपको? आंध्र प्रदेश में इतने सारे हमारे बिल्स गए हुए हैं और उसकी कोरस्पॉन्डिंग पार्टीज हमारी ये है। आंध्र प्रदेश, असम में हमारे इतने गए हुए हैं। और जब हम उसको देखते हैं, पहले वाली शीट को देखते हैं, उस पे से हमें डाटा एनालिसिस करना कितना मुश्किल है, कितना मुश्किल है। सो पाइवेट का बेसिकली यही फ़ायदा है, हमें एक बर्ड आई व्यू दिखता है डाटा का, जिसको अरेंज आप अपने अकॉर्डिंगली कैसे भी कर सकते हैं। बाकी आप जब प्रैक्टिकली इस पे वर्क करेंगे तो आप इसको और भी अच्छे से ग्रैप कर पाएंगे। सो आप अभी पाइवेट सीख चुके हैं। अगर मैं इसका आपको शॉर्टकट बताता हूँ, OLT, आपको ऊपर जाने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली OLT क्या है, OLT रेफरेंस देने के लिए होता है। OLT अभी यहाँ पे नहीं है क्योंकि हम पाइवेट में ही खड़े हैं ना बॉस। पाइवेट के से बाहर जाएंगे, पहले वाले डाटा पे जाते हैं, इसको दोबारा लगाते हैं। ये वाली शीट मैं डिलीट कर दूँ, ये मैं डिलीट कर रहा हूँ इस शीट को। या अब मैं दोबारा डाटा को सिलेक्ट कर रहा हूँ, OLT, दोबारा हमारे पास वही आ गई ना। बेसिकली ये सिर्फ OLT रेफरेंस देने के लिए होते हैं, ये कोई शॉर्टकट नहीं होता। शॉर्टकट कंट्रोल या शिफ्ट से ही होते हैं। ये सिर्फ हम रेफरेंस देते हैं, पर अगर हमें रेफरेंस इजीली याद है तो हम बहुत फास्ट काम कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, रेफरेंस रखिए अपने माइंड में और उसको रूटीन में लाइए, प्रैक्टिकली एक्सपोजर में लाइए उसको। सो फ्रेंड्स, अब हम सीख रहे हैं वी लुकअप। ये सबसे टिपिकल जो ना मीडियोकर फर्म के CS से भी हैंडल नहीं होता, ये वो वाला फॉर्मूला है बॉस। तो थोड़ा ध्यान से ही सीखना है इसको, इसकी रिक्वायरमेंट बड़ी तगड़ी है बॉस।
अभी तो मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ है, ऊपर देख रहे हो आप क्या लगाया हुआ है, फिल्टर। कैसे लगाया था, कंट्रोल शिफ्ट एल। ओके। तो मेरे को बेसिकली क्या चाहिए, मेरे को बेसिकली चाहिए इसमें, मेरे को किसी मेरे सीए ने कहा कि बेटा ये कुछ ना, मैं तेरे को बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर दे रहा हूँ। ये मेरे को उसने बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर में कितने है ये, 9501। ओ तेरी, ठीक है सर। ओके, क्या करना है सर इसका? बेटा इसकी ना कोरस्पॉन्डिंग स्टेट बता दे मेरे को, एक कौन सी स्टेट का है। बोला सर स्टेट बतानी है इसकी। बोले हाँ बेटा स्टेट बना बता दे इसकी, मेरे को जल्दी से बता। बोला सर कितने हैं ये? सर ये तो 9500 है। आप देख रहे होंगे राइट में नीचे 9500 काउंट आ रहा है। ये तो सर 9500 है, इसको तो पूरा दिन लग जाएगा बैठ के क्या कर लूँगा तो मैं। सर बोले क्या बात कर दी बेटे, वी लुकअप किस दिन काम आएगा? तो अब हम इस पे वी लुकअप लगाएंगे। वी लुकअप, अब आप समझ रहे हैं ना वी लुकअप का हमें बेसिकली क्या रिक्वायरमेंट है। सर ने मुझे क्या काम दिया है, सर ने कहा है बिलिंग डॉक्यूमेंट नंबर दे रहा हूँ बेटा तुझको, इसके कोरस्पॉन्डिंग मुझे स्टेट बता दे कौन कौन सी है। अब मैं देख रहा हूँ इसमें स्टेट, अगर मैं एक एक करके इसको देखने लगूंगा 60416, एक तो ये इतना बड़ा है कि मेरे दिमाग में ही नहीं आ रहा, वहाँ पे क्या चेक करूंगा मैं इसको। अभी मैं यहाँ से लगाता हूँ वी लुकअप, देखिए कैसे लगता है, इज इक्वल टू वी लुकअप। लुकअप वैल्यू उठाते हैं, लुकअप वैल्यू मतलब जो वैल्यू हमें उस डाटा में देखनी है, ये वाली वैल्यू देखनी है ना हमें। हाँ ये देखनी है सर, टेबल एरे, टेबल किस में से देखनी है, हम ओल्ड टैब करके टेबल पे गए। अबे क्यों नहीं जा रहा है यार, क्या हो गया? चल हम नीचे से चले जाते हैं बॉस। यार ये तो मना कर रहा है यार, हम दोबारा खोल लेते हैं बॉस, क्या बात हो गई। आ गया ना? अब हमें टेबल सिलेक्ट करनी है, टेबल में क्या क्या आना चाहिए हमारा। एक तो ये नंबर जो हमें देखेगा उसमें से ही तो उठाएगा ना बॉस, पहला वही नंबर उठाएंगे जो हमें देखना है। सबसे आखिर में जो हमें स्टेट, हमें ये स्टेट उठानी है। ये कितनी है रो, कॉलम हो गए, साइड में दिख भी रहा है 1 रो 3 कॉलम। याद रखिएगा कॉलम कितने हो गए, 3 कॉलम। कंट्रोल शिफ्ट डाउन से मैंने सारा सिलेक्ट किया, F4 से मैंने इसको फिक्स कर दिया, देन कोमा लगा के कितने कॉलम थे, 3। तीसरे नंबर पे हमारा आंसर था जो सर को चाहिए था। सर को क्या चाहिए था, स्टेट। उसके बाद जीरो, जीरो किसको डिफाइन करती है, जीरो चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू। उसके बाद हमने इसको बंद किया, एंटर किया। ये भाई ये तो महाराष्ट्र का है। अब बोल रहे हैं सर ऐसे हर एक पे लगाऊंगा तो यार मैं मर जाऊंगा। इसको क्या करना है वो, हमें कंट्रोल शिफ्ट से डाउन पे गए, उसको कंट्रोल शिफ्ट से ऊपर तक पकड़ा, ऊपर वाले से, और इसको कंट्रोल डी करा। ये तो सारा महाराष्ट्र ही है। अरे वाह, अब हम इस पर फिल्टर लगा के देखेंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल, कौन कौन सी स्टेट आ रही है। अरे बॉस ये तो काफ़ी आ रही है। अब हम सर को कह सकते हैं सर हो गया, सर हो गया। एक काम इसमें जरूर कीजिएगा, कंट्रोल शिफ्ट डाउन करके कंट्रोल सी कॉपी कीजिएगा, इसको कंट्रोल ऑल्ट वी स्पेशल पेस्ट कीजिएगा, वैल्यू में पेस्ट कीजिएगा, वी करके वैल्यू एंटर। जाके ही सर को पता ना लगे यहाँ पे हमने वी लुकअप लगाया हुआ है, सर को कहेंगे हमने बहुत मेहनत की है। तो आज क्या सीखा हमने, हमने सीखा फिल्टर कैसे लगाएंगे, कंट्रोल शिफ्ट एल। और हमने क्या सीखा, वी लुकअप, सर का काम जल्दी कैसे करना है। और हमने क्या सीखा, पाइवेट कैसे लगाएंगे। ओके बॉस। तो अब आपको इसके बाद हम और भी वीडियो सिखाएं, और भी नई वीडियोस में और कुछ भी सिखाएंगे।